हेलो दोस्तों, एसके समरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 का समरी बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, इन्हीं के साथ मैं समरी को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले जानना है, चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट का हिंदी क्या होता है? तो आर्टिस्ट मतलब कलाकार होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं कि द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी हैज बीन रिटन बाय शिगा नेवा। यानी द आर्टिस्ट एक छोटी सी कहानी है जो शिगा नेवा के द्वारा लिखा गया है। ही इज अ सेलिब्रेटेड। दोस्तों, जानना है सेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है। सेलिब्रेटेड मतलब होता है प्रख्यात, प्रसिद्ध। तो ही इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। यानी ये जो है 20वीं शताब्दी के जापान के बहुत ही प्रसिद्ध माने जाने लेखक हैं छोटे छोटे कहानियों के। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर डील्स विथ द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय सेवी। यानी इस कहानी में लेखक जो है एक टैलेंटेड बॉय, एक प्रतिभावान लड़का जो जापान का है, सेवी, जिसके बारे में इस कहानी में वर्णन करते हैं। द स्टोरी सोज। दोस्तों, जानना है यहाँ सोज मतलब होता है दिखाना, बतलाना। तो दिस स्टोरी सोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट। यानी इस कहानी में हमें लेखक बताते हैं कि एक एडल्ट जो है अपने जिंदगी को कैसे बर्बाद करते हैं, अपनी टाइम को किस प्रकार स्पेंड करके अपने फ्यूचर को बर्बाद करते हैं, डैमेज करते हैं। इस कहानी के नायक एक सेवी है। देखिए यहाँ सेवी हैड हॉबी। दोस्तों, जानना है हॉबी मतलब होता है शौक। तो सेवी हैड हॉबी फॉर कलेक्टिंग गार्ड्स। यानी कलेक्टिंग मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ सेवी जो है, सेवी हैड हॉबी फॉर कलेक्टिंग गार्ड्स। सेवी जो एक लड़का है जिसका शौक है गार्ड इकट्ठा करना। ही वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड गार्ड। अब दोस्तों, जाना है पैशन मतलब होता है शौक। तो यहाँ जो है ये गार्ड इकट्ठा करता था, ये इसका बिजनेस नहीं था, यह इसका शौक था, हॉबी था। तो ही वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड गार्ड। यानी ये जो है गार्ड इकट्ठा करने का शौक था। ही वॉज 12 years ओल्ड जापानीज बॉय। यह जो सेवी लड़का है ये 12 साल के जापान का एक लड़का है। एंड मतलब और रीड एट प्राइमरी स्कूल, और यह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। आफ्टर क्लास के बाद ही यूजुअली ऑनड्रेड। चलिए दोस्तों, जाना है ऑनड्रेड मतलब होता है भटकना, इधर उधर बिना काम का भटकना। तो आफ्टर क्लास के बाद ही यूजुअली ऑनड्रेड अबाउट द टाउन। यानी ये क्लास के बाद शहर के आसपास भटका करता था, घुमा करता था, लुकिंग फॉर गार्ड्स देखने के लिए।
यह इसे जहां अच्छा गार्ड्स मिलता था उसे यह खरीद लेता था और इसका शौक था ये पढ़ाई के बाद बच्चे के साथ न खेल कर यह जो है मार्केट में गार्ड को इकट्ठा करता था, गार्ड को खरीदता था। His father does not like his son's work. इसके सेबी के जो पिताजी हैं सेबी के काम को ये पसंद नहीं करते थे। व्हाट एवर, दोस्तों जानना है व्हाट एवर का हिंदी होता है जो कुछ भी। तो व्हाट इसके पिताजी जो सेबी के थे इसके काम को पसंद नहीं करते थे। व्हाट एवर सेबी वाज डूइंग, सेबी जो कुछ करता था उसके काम को उसके पिताजी जो हैं पसंद नहीं करते थे। वन डे, एक दिन सेबी गोज टू स्कूल, एक दिन सेबी स्कूल जाता है विथ गार्ड्स। चलिए दोस्तों, गार्ड्स, अब गार्ड्स मतलब होता है कोहरा, जो जिसको हम लोग अपने इंडिया में सब्जी बनाने के उपयोग में लाते हैं। इन्हें विभिन्न जगहों पे विभिन्न नाम से जाना जाता है। कहीं इसे कदीमा बोला जाता है, कहीं कोहरा बोला जाता है, कहीं कद्दू भी बोला जाता है। तो वन डे एक दिन सेबी गोज टू स्कूल विथ गार्ड्स। सेबी जो है गार्ड्स को लेकर स्कूल जाता है एंड स्टार्ट पॉलिशिंग गार्ड अंडर द डेस्क, और डेस्क के नीचे बैठ के गार्ड को वो पॉलिश करता है। व्हाइल, यानी ये समय को इंडिकेट कर रहा है, इसी बीच इसी दौरान। तो व्हाइल द टीचर हैड बीन टीचिंग, जिस समय शिक्षक जिस दौरान पढ़ा रहे थे उस दौरान सेबी जो है डेस्क के नीचे गार्ड को पॉलिश कर रहा था। द टीचर कैचेज हिम रेड हैंडेड। अब दोस्तों जानना है यहाँ एक वर्ड है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का हिंदी होता है रंगे हाथों। तो यहाँ है कि द टीचर कैचेज हिम रेड हैंडेड, यानी टीचर जो है शिक्षक वो रंगे हाथ पकड़ लिए कि जब वो क्लास करा रहे थे उस समय वो क्लास टाइम में न पढ़कर ये डेस्क के नीचे गार्ड्स को पॉलिश कर रहा था। एंड रिब्यूक हिम, और शिक्षक उसे जो है डांटे समझाए। द टीचर कंप्लेन्स टू हिज पेरेंट्स, शिक्षक जो है उसके माता पिता को कंप्लेन किए कि देखिए आपका बच्चा जो है जीनियस है, प्रतिभावान है, लेकिन ये एक आदत गलत पकड़े हुए है कि ये क्लास में जब आता है तो गार्ड्स लेके आता है, क्लास टाइम में सब पढ़ने पर ध्यान देता है और ये गार्ड्स को पॉलिश करता है। इससे इसकी फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, आप इसे समझाइए। अब जो होता है हिज फादर बिकम एंग्री, सेबी के जो पिताजी हैं वो एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एंड बीट्स हिज सन सेबी, और अपने पुत्र सेबी को वो बहुत मारते हैं कि तुम्हें कौन कहता है कि तुम गार्ड्स खरीदो, इकट्ठा करो, तुम क्लास में जाओ पढ़ो। वो सिर्फ इतना ही चाहते थे उनके पिताजी कि मेरा बेटा अच्छे से स्टडी करे और आगे चल के वो विद्वान व्यक्ति बने। लेकिन यहाँ सेबी का आदत था गार्ड्स को इकट्ठा करना। अब जो है एंड बीट्स हिज सन सेबी, और वो अपने बेटा सेबी को खूब पीटते हैं। सेबीज फादर वांटेड टू हिज सन बिकम अ लर्नेड पर्सन, सेबी के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा जो है एक विद्वान व्यक्ति बने, एक लर्नेड पर्सन बने। ही ऑलवेज वांटेड टू हिम दैट ही स्टडीज वेल, उनके पिताजी हमेशा यह चाहते थे कि उनका बेटा जो है स्टडी बहुत अच्छे से करे, उन्हें उसे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं देते थे। लेकिन इसका आदत था, ये पैशनेटली इंटरेस्टेड था गार्ड में। फॉर दिस व्यू, इस तरह ही ऑलवेज गाइडेड हिज सन, इस तरह वह हमेशा अपने बेटे सेबी को गाइड करते थे, सुझाव देते थे। गाइडेड हिज सन एंड एट लास्ट, और अंत में बाय फोर्सली, बाय फोर्सली मतलब होता है दोस्तों
जबरदस्ती पूर्वक, यानी फोर्स मतलब होता है बल देना, तो यहाँ जो है इसका प्रयोग हुआ है जबरदस्ती। तो यहाँ सेबी के पिताजी जो हैं फॉर दिस व्यू, इस प्रकार ही ऑलवेज गाइडेड हिज सन, वह हमेशा अपने बेटे को गाइड करते थे, सुझाव देते थे। एंड एट लास्ट, और अंत में बाई फोर्सली, जबरन जबरदस्ती पूर्वक, ही गेव अप दैट वर्क, और यह इस काम को छोड़ दिया। गेव अप मतलब होता है दोस्तों छोड़ना। तो अंत में जो है ज्यादा दबाव पड़ा पिताजी का सेबी के द्वारा, सेबी को, तो वो अंत में ये गॉड्स को इकट्ठा करना छोड़ दिया। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद ही बिगिंस टू मेकिंग पिक्चर, और यह जो है पिक्चर बनाना शुरू किया। एंड बिकम एन आर्टिस्ट, और अंत में यह एक कलाकार बन गया। दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने पढ़ने के दौरान हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। यही जो है आपको भविष्य में सफल बना सकता है। दोस्तों ये समरी आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।